फ्रेंड्स, राधे राधे। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करने से जीवन में समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो नवरात्र में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक और 13 अध्यायों में बांटा गया है। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय गुणों का स्तवन पर आधारित है। 12वां अध्याय देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों में मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो कैटब का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियाँ भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरे से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राज से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। तत्काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महान श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महान शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला, इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आज से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो स्तुतियाँ की हैं तथा ब्राह्मण जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सोने मार्ग में अथवा दानव से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछे पड़ जाने पर, कुपित राजाओं के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान के नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, जो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो जाने से यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए
राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होने वाली जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही इस जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्राह्मणों में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई वे सृष्टि के प्रकट रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी की समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी रूप में उपस्थित उत्पन्न होती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूल और गंध आदि के से पूजन करने पर, उनकी स्थित करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्थित नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।